कोई व्यक्ति किसी धूल भरे स्थल पर जाए, चाहे जितना भी हाथ पांव चलाए, उसके शरीर में रजकण नहीं चिपकते। थोड़े बहुत धूल के कण अगर चिपक भी जाए तो तुरंत झड़ जाते हैं, हाथ से उसे साफ किया जा सकता है। लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अपने शरीर में तेल लगा ले और फिर वहाँ उठा बैठक करे तो रजकण न केवल उसके शरीर से जुड़ेंगे अपितु चिपक जाएंगे, उन्हें साफ करना सहज नहीं होगा। संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो तेल लगाए पुरुष की तरह अपना अभ्यास कर रहे हैं, और दूसरे वे जिनके शरीर में रंच मात्र स्निग्धता नहीं है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, संसार में जीना हर प्राणी की नियति है, हर किसी को जीना जिएगा, लेकिन हर की परिणति अलग अलग है। हम लोग जब कभी भी धर्म की बात करते हैं तो धर्म और अधर्म को क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। यथार्थतः धर्म और अधर्म क्रिया नहीं, परिणाम है, भाव है, जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। तुम्हारी क्रिया चाहे कितनी अच्छी हो, उससे तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो उस क्रिया का कोई लाभ नहीं। और क्रिया चाहे कैसी भी खराब हो, यदि तुम्हारा भाव नहीं जुड़ा तो तुम्हें उससे कोई नुकसान नहीं। आज बंध की बात करनी है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, क्रिया से बंध नहीं है, भाव से बंध है। तुम क्या कर रहे हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस इंटेंशन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, तुम्हारी परिणति क्या है। और इसी बात को सार में निरूपित करते हुए आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, रतो बंधदि कम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोवदेशो तम्माकं मे सुमारज्य। ये जीव राग से बंध करता है और विराग संपन्न जीव कर्म से मुक्त होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। तम्हा मे सुमारज है, इसलिए तुम कर्मों से राग मत करो। और इसी बात को दूसरे शब्दों में ये कहते हैं, रक्तो बंधदिकम्मम मुंचदिकम में ही राग रहिदप्पा ऐसो बंध समासो तम्हाकम में सुमारज्छ। कहते देख, तू मुझसे बंध की बात कर रहा है, मैं सार में बता रहा हूं कि यह जीव राग से बंध करता है और राग रहित आत्मा कर्म से मुक्त होता है। यही बंध का समास यानी संक्षेप है, सार है, इसे तू समझ। और इसलिए कर्मों से राग मत कर, क्रियाओं में राग मत कर। कुछ भी करो,
उससे जुड़ो मत। कहने में बड़ा सरल है पर करने में कठिन लगता है। किसके लिए? जिसे अपने जीवन की समझ नहीं है उसके लिए। जिसने समझ लिया वह सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा होता है। सब कुछ करते हुए भी न करने जैसा महाराज ऐसा हो सकता है, होता है। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी रुचि पूर्वक करते हो, और बहुत सी क्रिया ऐसी है जो आपको करनी पड़ती है, नित्य प्रति करनी पड़ती है, पर आपकी रुचि उसके प्रति नहीं होती। महाराज ऐसा कैसे? अभी बता देता हूं। आप मिठाई खाते हो? महाराज जी मिठाई के तो हम शौकीन ही हैं। सुबह से मुंह मीठा करना हर कोई चाहता, भले वो डायबिटिक भी हो। मिठाई खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हो कि अरुचिपूर्वक? हाँ महाराज चाव से खाते हैं, रुचिपूर्वक खाते हैं, है ना? और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी सुबह की शुरुआत दवाई से होती है। आप बोलो, जो व्यक्ति दवाई खाता है, वर्षों से दवाई खा रहा है, जो दवाई के बिना रह नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति होंगे यहाँ कि एक दिन बिना दवाई के नहीं रह सकते? पर ये बताओ, दवाई रुचिपूर्वक खाते हो या अरुचिपूर्वक? हाँ, बात समझ में आ रही है? मतलब क्या निकला? कई क्रिया हम रुचि पूर्वक करते हैं और कई क्रिया हम बिना रुचि के करते हैं। जिस क्रिया में तुम्हारी जितनी गहरी रुचि यानी राग रति, उतना बंध है, और जिसमें अरुचि उतना अबंध है। सूत्र दे दिया कि तुम संसार में रहो पर उसमें रमो मत, स्वयं में रमो। रम गए तो गए, समझ गए? रहना, रमना, थमना, बहना। कल मैंने कहा था कहना, सहना, रहना, बहना। आज बोल रहा हूं रहना, रमना, थमना और बहना। रहना, संसार में रहो। रहना हमारी परिणति है, नियति है। तुम चाहो भी तो संसार से बाहर नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? खुद अरहंत परमात्मा भी संसारी हैं। है तो संसारी। कहां जाओगे? हमें संसार में नहीं रहना। ऐसा कहने से क्या संसार मिट जाएगा? रहना तो तुम्हें संसार में ही पड़ेगा। रहना तुम्हें संसार में ही पड़ेगा, चाहे जो हो। कहां जाओगे? कोई अपनी छाया से भागकर जाना चाहे कहां जाएगा? जहां तुम हो वहां तुम्हारी छाया है। तुम्हारा संसार तुम्हारे साथ रहेगा। रहना इसी संसार में है, पर कैसे रहे? एक संसार में रहता है रमकर, और एक संसार में रहता है बिना रमे। रहो, रमो मत। मतलब सब कुछ करते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखो,
और मन में ये धारणा बनाओ कि मैं जिनके बीच हूं, ये राग रंग मुझे उलझाने वाला है, ये मेरे दुखों का कारण है, ये मेरे दुख का बीज है। ये सेवन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सेवन करते समय तो सुखद होते हैं, पर इनका परिणाम बहुत बुरा होता है। मेरे जन्म जन्मांतरों का यही अनुभव है और मुझे अब इस अनुभव से बाहर आना है, रहना है, रमना नहीं। लेकिन जब तक भीतर राग की प्रगाढ़ता होती है, व्यक्ति रहता ही नहीं, रमा रहता है, पूरी तरह उसी में रचा पचा रहता है। अपने मन से पूछो, तुम संसार में रह रहे हो या रमे हुए हो? रहना तो सबका है, रहने और रमने में बड़ा अंतर है। एक राजा किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश की भावना से गया। संत ने कहा ठीक, संत ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारे राज्य महल में आकर दूंगा। राजा प्रफुल्लित हुआ, चलो इतने बड़े संत का आतिथ्य और सत्कार करने का भी सौभाग्य होगा, मेरा राजमहल पावन हो जाएगा। संत समय पर राजमहल में आए और वहीं रहने लगे। राजा ने तो सोचा था आएंगे, भिक्षा लेंगे, चले जाएंगे। आए सो जाने का नाम ही नहीं, वहीं रह गए। अब राजा के मन में बड़ा उथल पुथल, जे महाराज तो जम गए। मन में सोचे कब जाए, पर बोल ना पाए, बड़ी मुश्किल। महाराज जी आपको आए इतने दिन हो गए, महाराज जी आए आपको इतने दिन हो गए, किसी न किसी तरीके से बातें बताते बताते बोल ही दे कि इतने दिन हो गए, ताकि महाराज समझ जाए कि अब हमें चलना है। अब महाराज भी महाराज थे, वे सुने और जाने का नाम ही नहीं ले। एक रोज राजा एक रोज सुबह सुबह संत राजमहल से बाहर निकलने को हुए, निकल गए। राजा उनको छोड़ने गया। संत वो राजा सोचे थोड़े दूर छोड़ करके मैं वापस लौटूं, संत चले सो चले और लौटने का नाम ही नहीं। अब कैसे बोले, महाराज आप मुझे छोड़ो, और संत चल रहे सो चल रहे, बोले महाराज हम 1 मील दूर आ गए, हम महल से 2 मील दूर आ गए, हम महल से 3 मील दूर आ गए। अब ऐसा बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, जब 4 मील चल लिए, बोले महाराज हम महल से इतनी दूर आ गए। संत ने कहा राजन बस इतना ही अंतर है हम में और तुम में, मैं महल से दूर हूँ, महल मुझसे दूर है, तुम 4 मील दूर आने के बाद भी आज भी महल में ही हो। अभी महल तुम्हारे मन में है। जो संसार को अपने मन में बसाए रखता है वो संसार में रम जाता है, और जिसके मन में राग और आसक्ति का अभाव होता है वो केवल संसार में रहता है। सब में रहो, स्वयं में रमो। किस में रमो? स्वयं में, पर में मत रमो। ये समझ करके चलो कि संसार में जो भी व्यक्ति है और जो भी वस्तु है वो महज संयोग है, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, वो मेरे नहीं है, न हो सकते हैं, सब अपने अपने हैं। पर भाव है,
उसका प्रभाव मेरे चित्त में नहीं पड़ना चाहिए। उस पर भाव में मैं अपनत्व की भाव बुद्धि जगाकर इष्टानिष्ट संकल्प और विकल्प करता हूं, वही मेरे सुख और दुख का कारण बनता है। अब मुझे रहना है, रमना नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में 2 गाथाओं के माध्यम से ये हार्द खोला है।